भाई लिटरली यानी कि देखो आज यानी कि स्मैकडाउन में हेल्प करने के लिए आ रहे थे जेका फाटू की यानी कि जिमी जे ऊसो। पर भाई लिटरली यानी कि देखो ये चीज़ अब यानी कि बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जेका फाटू ही यानी कि एक करेक्ट बंदे हैं जो अपने यानी कि टारगेट को सही में ओपोनेंट करें, और वो यानी कि टारगेट है रोमन रेंस। भाई आज की यानी कि स्मैकडाउन की जो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है तो जेका फाटू आते हैं एक यानी कि न्यू कैरेक्टर लुक में। और भाई लिटरली देखो ये जो कैरेक्टर है जेका फाटू का बहुत ही क्रेजी लगा। मगर अब बात करते हैं यानी कि रियलिटीज़ के बारे में जो हमने आज यानी कि सुना था। देखो जेका फाटू का कहना है कि अभी के टाइम में मैं रेडी नहीं हूँ यानी कि वो चैंपियनशिप हासिल करने के लिए। मुझे यानी कि अपने आप को यानी कि जेका फाटू को ये चीज़ यानी कि साबित कर लेनी होगी कि मैं यानी कि रोमन रेंस के ओपोनेंट खड़ा हो सकता हूँ। पर भाई देखो ये तो यानी कि रियलिटी वाला ड्रामा यहाँ पे शुरू हो जाता है कि जिमी जे ऊसो आते हैं और जेका फाटू से कहते हैं कि तुम्हें कभी भी कोई भी यानी कि नीड हेल्प चाहिए तो हमें भाई ज़रूर बताना आज यानी कि स्मैकडाउन के शो में। और भाई लिटरली जिमी ऊसो कहते हैं कि तुम ये मत समझना कि हम रोमन रेंस की साइड के ऊपर भी हम यानी कि तुम्हारे यानी कि प्रोटेक्ट में भी हैं, हम तुम्हें भी पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फैमिली नहीं है, हम आज भी फैमिली हैं। और भाई लिटरली यहाँ पे ड्रामा और बढ़ने वाला था जे ऊसो का। पर क्या होता है कि यहाँ पे हमें यानी कि सोलो सिको देखने को मिलता है, और सोलो सिको की बातें तो आपको पता है कि कौन सी तरफ इशारे करते हैं, ऑफकोर्स रोमन रेंस की तरफ। भाई लिटरली यहाँ तक तो यानी कि देखो गेम यानी कि ज़्यादा बढ़ने लगी थी, और यानी कि जो यानी कि सोलो सिको की पूरी टीम होती है कि वो यानी कि पीछे कर लेता है अपने बंदों को, कहते हैं कि यानी कि जेका फाटू के ऊपर, मेरे ब्रदर के ऊपर तुम अटैक नहीं करना। और लिटरली भाई देखो यानी कि जेका फाटू ये चीज़ यानी कि समझ गए थे कि यानी कि सोलो सिको यहाँ पे क्यों आया, जिमी ऊसो यहाँ पे क्यों है। ऑफकोर्स यहाँ पे वो यानी कि बंदे एक्नॉलेज करने के लिए आए हैं रोमन रेंस के लिए, रोमन रेंस को घसीटने के लिए, ताकि मेरा यानी कि कंट्रोवर्सी कम हो जाए। अब लिटरली भाई इन सभी में से सरफेरा जो बंदा होता है वो टमाटोंगा होता है, तो यहाँ पे क्रेजी हो जाता है यानी कि जेका फाटू के लिए गलत कुछ बोलने के लिए। तो जेका फाटू उसे यानी कि जवाब दे देते हैं यहाँ पे। और भाई लिटरली देखो जेका फाटू कहते हैं जिमी जे ऊसो से कि आज तुम मेरी कोई भी हेल्प नहीं करोगे, चाहे भले ही यानी कि भाई देखो सोलो सिको की मेरी पूरी टीम ही यानी कि मेरे ऊपर खिलाफ क्यों ना हो जाए। पर भाई लिटरली देखो आज यानी कि सोलो सिको एक न्यू कैरेक्टर में आए थे बहुत ही एंग्री मूवमेंट में, जो यानी कि रिवेंज लेने के हिसाब से आए थे सोलो सिको से। पर क्या होता है कि यहाँ पे हमें यानी कि उल्टा ही सब कुछ देखने को मिल जाता है। सोलो सिको भाई लिटरली फाइट तो अच्छी कर रहे होते हैं, पर क्या होता है कि सोलो सिको की जो टीम होती है टांगा लोआ टोमाटोंगा, तो ये उनके ऊपर यानी कि इंजरी अटैक कर देती है। और यहाँ पे जिमी जे ऊसो स्टेज के ऊपर खड़े रहते हैं कि कहते हैं तुम्हें हेल्प चाहिए, और यहाँ पे जेका फाटू कहता है नहीं। और भाई लिटरली यानी कि इस मैच में एक चीज़ बहुत ही क्रेजी हो रही थी, यानी कि सोलो सिको इसका यानी कि फुल यानी कि भरपूर मज़ा उठा रहे थे, और यहाँ पे हैंडशेक भी करते हुए देखने को मिलते हैं जे ऊसो की स्टाइल में। और तो और भाई आपको तो पता है कि यानी कि ये जो मैच हुआ था सोलो सिको वर्सेस जेका फाटू का, तो ये एक यानी कि परफेक्ट विक्ट्री मैच कार्ड है। ये मुझे बहुत ही भाई पसंद है आज के टाइम में। तो देखो क्योंकि मैं यानी कि लिटरली कह देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो एक यानी कि कैरेक्टर लुक बंदा है, दोनों ही एक पावर जैसे। लिटरली भाई जिमी जे ऊसो यानी कि खड़े थे यानी कि जेका फाटू के लिए हेल्प के लिए, पर यहाँ पे जेका फाटू बिल्कुल भी उन्हें यहाँ पे मना कर देते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर यानी कि कभी भी कोई यानी कि एहसान नहीं करोगे, क्योंकि अगर तुम मेरे ऊपर एहसान करोगे तो रोमन रेंस को शायद मेरे बारे में गलत फील होगा। भाई लिटरली देखो ये मैच यानी कि बहुत ही क्रेजी था, और मुझे पता था कि यानी कि ये मैच जो है परफेक्ट विक्ट्री में यानी कि कौन लेने वाला है, ऑफकोर्स जेका फाटू। पर वो यानी कि एक ऐसी परफेक्ट विक्ट्री होगी ये मैंने नहीं सोचा था। भाई लिटरली देखो जेका फाटू आज यानी कि बहुत ही कवर कर रहे होते हैं अपने आप को इस मैच के लिए, यानी कि सोलो सिको को सही से जवाब देने के लिए। भाई सो यानी कि जेका फाटू आखिर तक लड़ते रहे यानी कि सोलो सिको से, और उसके साथ साथ जो यानी कि टीम होती है सोलो सिको की वो भी यहाँ पे चीटिंग कर रही होती है। यानी कि सोलो सिको की टीम जो होती है वो जेका फाटू को गलत करने के लिए फील कर रही होती है। लिटरली भाई अब यानी कि मैच की जो लास्ट हम यानी कि सीरीज देख रहे होते हैं कि वो यानी कि जेका फाटू बंदा वो अनाउंस करता है यहाँ पे कि फिर भी तुम मेरी हेल्प करने नहीं आओगे। तो यहाँ पे हमें फाइनल अटैक हमें देखने को मिलता है सोलो सिको का। लिटरली भाई यानी कि देखो ये मैच तो बहुत ही क्रेजी था, मगर उससे भी ज़्यादा जो क्रेजी इस मैच को बना रहा था तो वो सोलो सिको की टीम होती है, जो बार बार यानी कि जेका फाटू के ऊपर अटैक कर देती है, और सोलो सिको इस बात का भरपूर यानी कि वो फायदा भी उठा रहे होते हैं। पर लास्ट में यहाँ पे जो जेका फाटू होते हैं वो यहाँ पे चौक स्लैम लगा देते हैं इस तरीके से सोलो सिको को, और मैच को भाई एकदम से परफेक्ट विक्ट्री में यानी कि हासिल कर लिया। आज के स्मैकडाउन में वो यानी कि जीत चुका है, यानी कि जेका फाटू सोलो सिको से मैच परफेक्टली यानी कि एकदम से कहूँ तो सही यानी कि कैरेक्टर के हिसाब में। भाई लिटरली देखो यानी कि जो टीम होती है यानी कि सोलो सिको की वो अब यानी कि क्लास ले रही होती है जेका फाटू का। पर क्या होता है कि यानी कि जेका फाटू फिर भी यानी कि जिमी जे ऊसो को मना कर रहे होते हैं कि आई नो नीड हेल्प, आई नो नीड रोमन रेंस। मतलब भाई क्रेजी हो गया। देखो जिमी और जे ऊसो की तो उसने हेल्प नहीं ली, यानी कि साथ ही साथ में रोमन रेंस की। मुझे लगता है कि यहाँ पे आज बहुत ही इंसल्ट की है जेका फाटू ने। वैसे अगर देखा जाए तो भाई देखो ये अगर यानी कि सही हुआ जिमी जे ऊसो की हेल्प नहीं ली, अगर हेल्प ली होती तो मुझे लगता है कि शायद
शायद एक बंदा जो है यानी कि वो कैरेक्टर ही यानी कि ख़त्म कर लेता जिमी जे ऊसो का, और वो बंदा रोमन रेंस है। और भाई लिटरली देखो सोलो सिकों की टीम की तो वो पूरी क्लास लगा ही चुका था जेका फाटू। अब यानी कि वो अनाउंस कर रहे होते हैं कि यानी कि रोमन रेंस से मंडे नाइट रॉ के ऊपर वो परफेक्टली यानी कि मिलना चाहेंगे, पर्सनली एक बात कहना चाहते हैं। और भाई आज यानी कि साबित कर लिया जेका फाटू ने कि मुझे यानी कि हेल्प नहीं चाहिए जिमी जे ऊसो की, मुझे रोमन रेंस की ब्लड लाइन की बिल्कुल भी हेल्प नहीं चाहिए।